आज हम इतिहास के सबसे रहस्यमय और चर्चित फराओ तुतनखामुन की कहानी जानेंगे। एक ऐसा राजा जिसने बहुत छोटी उम्र में मिस्र की गद्दी संभाली और जिसकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। तुतनखामुन का जन्म लगभग 1341 ईसा पूर्व हुआ था। वह 18वें वंश का फराव था। उसके पिता का नाम था अखेनातीन, जो एक धार्मिक क्रांतिकारी था। उसने मिस्र में एक ईश्वर आतेन की पूजा शुरू कर दी थी और पुराने देवताओं की पूरा पर रोक लगा दी थी। लेकिन जब तुतनखामुन ने गद्दी संभाली तब उसने अपने पिता की नीतियों को पलट दिया। उसने पारंपरिक देवताओं की पूजा बहाल की, खासकर अमुन की। तुतनखामुन ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में मिस्र की गद्दी संभाली थी। उसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं चला, केवल 9 से 10 वर्षों का। हालांकि उसने युद्ध नहीं लड़े, लेकिन उसने मिस्र को धार्मिक स्थिरता देने का नाम तुतनखातीन था, जिसका अर्थ था आतीन की जीवित छाया। लेकिन उसने अपना नाम बदलकर तुतनखामुन रखा, जिसका अर्थ था अमुन की जीवित छाया, ताकि पुरानी परंपराओं की वापसी हो सके। तुतनखामुन की मृत्यु मात्र 19 वर्ष की आयु में हो गई थी, लेकिन उसकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसे किसी ने मारा, कुछ कहते हैं कि उसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसके शरीर में फ्रैक्चर के निशान मिले और डीएनए परीक्षणों से यह भी पता चला कि वह कई बीमारियों से पीड़ित था, जिसे मलेरिया और हड्डियों की दुर्बलता। 1922 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने कहा जाता है कि जिन लोगों ने उसकी कब्र को खोला उन पर एक शाप लग गया था। कार्टर की टीम के कई सदस्यों की रहस्यमय मौतें हुई, जिससे फराओ का श्राप की कहानी जन्मी। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिर्फ संयोग था। आज तुतनखामुन भले ही एक कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ फराओ था, लेकिन उसकी कब्र और उसमें मिले खजानों ने उसे अमर कर बना दिया थी। वह मिस्र की संस्कृति, कला और इतिहास का एक जीवित प्रतीक बन गया है। तुतनखामुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास में कभी-कभी सबसे छोटी उम्र के लोग भी सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ जाते हैं।